पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी, और लगभग 3 दर्जन विधायक और एक सांसद सब हिरासत में हैं। ऐसा लग रहा है मानो निगम चुनाव में हार की झुंझलाहट बीजेपी की सामने आ रही है और वो आम आदमी पार्टी पे शिकंजा कसती नजर आ रही है। तो आप कैसे लेंगे इस बात को? आपको क्या महसूस होता है कि गिरफ्तारी सही हुई है? तो देखिए, ये तो सभी को पता है कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है। दरअसल बीजेपी अगर किसी से घबराती है तो वो आम आदमी पार्टी है। उन्हें पता है कांग्रेस को संभालना उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उनके सामने एक मजबूत विपक्ष बना हुआ है, अगर आप दिल्ली में देखें, गोवा में और गुजरात में हम पहली बार लड़े, लेकिन उसके बावजूद जो टेंशन उनके चेहरे पर नजर आई। पंजाब के अंदर हम दूसरी बार लड़े तो वहां भी हमने सरकार बनाई। तो बीजेपी की सरकार में बहुत सर्वे होते रहते हैं और वे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई सच में खतरा है आने वाले समय में तो आम आदमी पार्टी है। तो पहले सत्येंद्र जैन जी, जिनके ऊपर आज तक वो यही नहीं बता पाए कि आरोप क्या है, जिस जज ने ये कहा कि उनको बेल मिल जानी चाहिए, उनको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, ऑन रिकॉर्ड है, सब जानते हैं, आप जरूर जानते हो। मनीष जी, जिनके लिए वो कह रहे हैं रिश्वत ली, घर पे छापे मार लिए, गांव में छापे मार लिए, पीए के छापे मार लिए, सेक्रेटरी के छापे मार लिए, एक नया पैसा कहीं से निकला नहीं। लॉकर में देख लिया, कोई बताए तो सही क्या लिया, कहाँ लिया, किसको दिया, कुछ नहीं। लेकिन बस बेवजह का बहाना बनाना है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अब एक ऐसी राजनीति जिसको देख के मुझे लगता है कि कोई भी आदमी ऐसी राजनीति से खुश नहीं है। बहुत ही दुखद है। अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने ये बर्बरतापूर्ण कार्य किया है आम आदमी पार्टी के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका अगला निशाना केजरीवाल जी होंगे। देखिए, असली निशाना तो केजरीवाल जी ही हैं और धीरे धीरे उनके सिपहसालारों को इस तरीके से पकड़ना, तंग करना। क्योंकि कोई भी आदमी जब ये देखता है कि उसके बिल्कुल साथ वाले, उसके भाई, उसके दोस्त, उनके ऊपर आक्रमण, तो उसको ज़्यादा दुख होता है। आदमी खुद के लिए तो लड़ लेता है, लेकिन जब अपने परिवार पे हमला होता है, अपने साथियों पे हमला होता है, तो उसको और ज़्यादा तकलीफ होती है। और जिस आदमी ने हिंदुस्तान की राजनीति को एक नया आयाम दिया हो शिक्षा के रूप में, अगर आप स्कूल से में जाके देखें तो जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, या सत्येंद्र जैन जी की बात करूं तो जो अस्पतालों में चेंजेस देखने को मिले, मोहल्ला क्लिनिक्स में मिले, इन चीज़ों में कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए था कि हमने अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है वो भी बनाए। जैसे बहुत सारी सरकारें हैं जो मोहल्ला क्लिनिक्स देख के गई हैं, ऐसे स्कूल्स अगर दिल्ली के अंदर अच्छे हैं तो वो बनाने चाहिए थे, लेकिन खुद करना नहीं, हमें करने नहीं देना। ये इस किस्म की राजनीति मुझे लगता है आने वाले समय के लिए हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि देश के लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, आज ये लोग डराते रहते हैं उनको अलग अलग तरीके से। आप देखो ना, तो पत्रकारों को छोड़ने को राजी, कोई लड़की गाना गा दे कि यूपी में क्या हो रहा है तो उसको पकड़ लो, उसके आदमी को नौकरी से निकलवा दो। इस तरीके की गुंडागर्दी लोग समझते हैं। मुझे लगता है कि जब भी मौका मिलता है लोगों को वोट देने का, तो उसका जवाब वो ज़रूर देते हैं। दिल्ली में लगातार 97 से दिए चले जा रहे हैं। बीजेपी पावर से बाहर है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, कॉन्टिन्यूस समझ रहे हैं इस बात को, और कभी ऐसे आ भी नहीं पाएगी। पंजाब में जो खालिस्तान के रूप में उग्रवाद उभर रहा है, क्या इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ हो सकता है? देखिए, मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था, जब खालिस्तान का इंदिरा गांधी जी के टाइम पे चर्चे शुरू हुए, लेकिन हमने पढ़ा, क्योंकि मैं रंगमंच का शिष्य रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ। ये खुद ही विलन तैयार करना कि किस तरीके से उस वक्त भी सुना जाता है कि भिंडरवाला साहब को तैयार करा गया और कैसे पाकिस्तान पंजाब के अंदर आग लगाई गई, और वो आग आखिर में कांग्रेस के घर तक ही आ गई। यही भाजपा को समझना चाहिए कि अपनी छोटी सी राजनीति के लिए देश को इस तरीके से फंसा देना। एक आदमी जिसको कोई जानता नहीं था, दुबई के अंदर बैठ के ट्रांसपोर्ट के अंदर कहीं नौकरी कर रहा था, आज वो पता नहीं कहाँ से उभर के एक ऐसा उसको स्टार बनाया जा रहा है। और ये जनता को भी समझना चाहिए कि लोग इस बात को समझे कि जो कितना प्यारी जगह है, जहाँ आपके मेरे संबंध है, आप भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, मेरी ससुराल पंजाब में है, एक खूबसूरत जगह है, जहाँ का खाना, जहाँ की बोली, जहाँ के लोग बहुत अच्छे, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। कहीं आप पूरी दुनिया में जाइए, वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, उसको उसी चीज़ से जाना जाना चाहिए। 5 नदियों से जानना चाहिए, हमारे गुरुओं के नाम से जाना जाता है जिसको। वहाँ पर ये सब चीज़ें, हिंसा की बातें बार बार होनी, ये ठीक नहीं है। और जो भी बढ़ावा देते हैं इस चीज़ को, उन्हें समझना चाहिए कि देश से ऊपर कुछ नहीं है।
इस बात को ध्यान रखना चाहिए। क्या मनीष जी की गिरफ्तारी अडानी प्रकरण से ध्यान हटाने की एक कवायद हो सकती है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप देखिए कि कोई अडानी में बोलने को तैयार नहीं है सरकार की तरफ से। लगातार आपका मेरा पैसा जो शेयर बाजार में था घट रहा है। 30वें नंबर से बाहर हुए अडानी जी, जो दुनिया में नंबर 1 पे पहुंचने जा रहे थे, और आज उस पर तो कोई जवाब देने को राजी नहीं है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। कितनी अजीब बात है कि एक सीबीआई का छापा मार रहे हो दिल्ली के शिक्षा मंत्री के ऊपर, उन पे तो मार रहे हो, लेकिन क्या अडानी से नहीं पूछ सकते कि यार इतना सारा पैसा कहाँ चला गया, कहाँ खराब हो गया? क्योंकि सभी जानते हैं कि सबसे बड़े फाइनेंसर रहे हैं भाजपा के, तो इसलिए उनको कोई पूछने को राजी नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश की जनता मूर्ख नहीं है। आप जैसे भाइयों के सारे ये बातें लोगों तक पहुंच रही है और लोग इन बातों को समझ भी रहे हैं। मुझे लगता है इसका जवाब लोग अपने तरीके से देंगे। इस गिरफ्तारी के विरोध में क्या आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी? उतरी रही है। जो आपने कल बताया कि कुछ विधायक जो कल गिरफ्तार हुए, मैं भी था, मुझे बुखार है, कल भी था, आज भी है। अपने नेता, और वो भी इतने प्यारे नेता जो हमेशा मुस्कुराता रहे, इसमें सिर्फ एक वर्कहॉलिक आदमी है वो। मैं मनीष सिसोदिया जी को बहुत क्लोज भी जानता हूँ। एक वर्कहॉलिक आदमी जिसको मुझे लगता है कि 18 घंटे से भी ऊपर जो काम करना चाहते हो, जो सुबह 7 बजे स्कूलों में पहुंच जाते हो, इस तरीके के आदमी को जब कोई तकलीफ होती है तो जैसे मैंने बताया कि उनके आसपास के जो लोग हैं, जिनके वो हीरो हैं, जिनके वो नेता हैं, जिनके वो प्यारे हैं, जिनके वो भाई हैं, उनको तकलीफ होती है। और आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एक नेता से ज़्यादा गुरु और भाई भी है। तो जब ये तकलीफ होती है तो सड़क पे आना लाजमी है। संसद से सड़क तक जहाँ लड़ाई होगी उस बात को जरूर रखा जाएगा और लोगों तक इस बात को पहुँचाया जाएगा कि अन्याय है, ये घोर पाप है। लोगों तक एक बात पहले ही पहुंच गई थी। 2 दिन पहले केजरीवाल जी ने अनाउंस कर दिया था कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले हैं। यानी गिरफ्तार होने वाले को पता था कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ। इधर भाजपा के लोग कह रहे थे कि वो संडे को गिरफ्तार होंगे। तो ये क्या माजरा है कि 2 दिन पहले ही सबको मालूम पड़ जाता है कि ये होने वाला है? देखिए, ये हर जगह हर लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत बताते हैं, और मनीष सिसोदिया को प्यार करने वाले कुछ ना कुछ तो सीबीआई और ईडी में भी है। उनकी मजबूरी हो सकती है, भाई बच्चे तो उनके भी दिल्ली में पढ़ते हैं, उनकी बेचारों की मजबूरी है, क्योंकि ऊपर से एक ऐसा डंडा है कि या तो करो या मरो वाली कहानी पैदा कर रखी है कि या तो हमारी मानो, यार वो जज को नहीं छोड़ रहे। तो बेचारे ईडी और सीबीआई में डायरेक्टर्स हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, उनके भी अपने बच्चे, सबको डर लगता है। लोग गायब होते रहे देश के अंदर, आप जानते हैं गुजरात में क्या क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ईडी और सीबीआई वाले जानते नहीं कि वो बेचारे क्या कर रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जितना इस पाप से बच सके वो अपने आप को बचाते हैं। तो इसलिए अरविंद माननीय केजरीवाल जी को भी मालूम था, और बीजेपी वाले तो करवा ही रहे थे, तो उनको पता ही था कि कब होने वाला है। संडे क्यों चुना, क्या विशेष बात थी संडे में, क्या करना चाहते थे मुझे पता नहीं, लेकिन ये पहले से पता था कि 26 तारीख को ऐसा करेंगे।